राधे राधे। इस घोर कलयुग में भी राधा रानी ने कैसे दिए अपने भक्त को दर्शन। आखिर कैसे राधा रानी ने एक छोटी सी बच्ची बनकर दिए एक अपनी सच्ची भगत को दर्शन। ये कलयुग का समय है। इस कलयुग में हरि भजन ही एकमात्र उपाय है मोक्ष पाने का। जो भगत हरि नाम भजेगा, हरि स्वयं उसे बचाने के लिए किसी न किसी रूप में प्रकट होंगे। आज हम आपको देवी राधा रानी की उस भक्तिनी की कथा बता रहे हैं जिसे देवी राधा ने छोटी बच्ची बनकर दर्शन दिए और अंत में उसे अपने अंदर समाहित कर दिया। अगर देवी राधा को उनका कोई भगत सच्ची श्रद्धा से पूछता है तो वो उसकी सभी इच्छा पूरी करती है। तो दोस्तों, कथा के अनुसार एक गांव में रामा नाम की एक महिला रहती थी। वो बहुत ही भोली थी। उसकी शादी को 5 साल से ज़्यादा हो चुके थे, लेकिन उनके घर में अभी तक कोई संतान न हुई थी। उनके घर वाले बच्चे के लिए बहुत ही तरसते थे। एक बार की बात है, रामा के गांव की कुछ महिलाएं राधा अष्टमी के दिन किशोरी जी की यानी राधा रानी के दर्शन के लिए बरसाने जा रही थी। उन्होंने रामा को भी अपने साथ चलने के लिए कहा। रामा चलने के लिए तुरंत तैयार हो गई। वह बहुत खुश थी कि वह पहली बार बरसाने धाम जा रही है। उसने ये बात जाकर अपनी सास को बताई। रामा की सास ने कहा कि ये तो अच्छी बात है, किशोरी जी बहुत ही करुणामयी हैं, क्या पता वो तेरी गोद भर दे। इसके बाद रामा खुशी खुशी जाने की तैयारी करने लगी। उसी रात की गाड़ी से सबको बरसाने धाम का जाना था, लेकिन शाम को ही रामा के पांव में काम करते हुए अचानक चोट लग गई थी। यह देखकर उसकी सास ने कहा कि वहाँ फिर कभी चली जाना, क्योंकि वहाँ बहुत पैदल चलना पड़ता है और तुम पैदल कैसे चलोगी। पर रामा नहीं मानी। उसे लग रहा था कि क्या पता बरसाने धाम जाने से किशोरी जी उसकी गोद भर दे। इसलिए सास के लाख मना करने पर भी रामा उन महिलाओं के साथ बरसाने धाम जाने के लिए निकल पड़ी। रामा और उसकी सहेलियां राधा जी का जयकारा करते हुए मथुरा और वृंदावन में भी श्री कृष्ण के दर्शन करते हुए बरसाना धाम पहुंची। मंदिर की सीढ़ियों पर जब राधे राधे का जयकारा लगाते हुए चली जा रही थी, रामा के पैर में चोट लगने के कारण उसे चला नहीं जा रहा था। वह धीरे धीरे चढ़ने लगी। उसने सबसे कहा कि तुम लोग जाओ, मैं तुम्हें अटारी पर मंदिर के बाहर मिलूंगी। आप सभी वहीं मेरा इंतजार करना। रामा राधे राधे कहती हुई सीढ़ियां चढ़ रही थी। तभी उसका पैर मुड़ गया। वह गिरने की वाली थी कि तभी 7 से 8 साल की बच्ची ने उसका हाथ थाम लिया और फिर रामा से बोली, मैया संभल कर चलो ना, नहीं तो गिर जाओगी। ये सुन रामा घबरा गई। रामा ने उस लड़की की ओर देखा और धन्यवाद देते हुए कहा कि बेटी, अगर तुम ना होती तो मैं गिर ही जाती। तब लड़की ने कहा, नहीं मैया, मैं ना गिरने देती आपको। जब भी वो लड़की रामा को मैया कहती, रामा को बड़ा सुकून मिलता। मैया सब सुनकर रामा की आंखों में आंसू आ जाया करते। रामा थोड़ी देर के लिए वहीं बैठ गई। वो लड़की भी रामा के पास ही बैठ गई। तब रामा ने पूछा कि बेटी, तुम कहाँ रहती हो। लड़की ने कहा, मैया मैं तो यहीं रहती हूँ और यही मेरा घर है। उसके बाद लड़की बोली, मैया मेरे लिए तुम क्या लेकर आई हो। यह सुन रामा हैरान होकर उसे देखने लगी। रामा बोली, मैं तेरे लिए क्या लाऊंगी, मैं तो तुझे जानती भी नहीं। लड़की बोली, मैया मैं तो यहीं रहती हूँ, यही मेरा घर है। सब मुझे प्यार से लाडो बुलाते हैं, तुम भी मुझे लाडो नाम से ही बुलाओ। और मैं तुम्हें गिरने से बचाया है, तुम मुझे कुछ दोगी भी नहीं क्या। उसकी भोली भाली और मीठी बातें सुनकर रामा मन ही मन खुश हो रही थी। फिर रामा बोली, अच्छा बताओ बेटी, तुम्हें क्या चाहिए। मैं तुम्हें कल लेकर जरूर दूंगी। अगले 8 दिनों तक मैं यहीं हूँ। राधा अष्टमी के दिन किशोरी जी के दर्शन करने के बाद ही हम सभी अपने घर को जाएंगे। तो लाडो बोली, मैया मुझे चूड़ी, कंगन, मेहंदी, घाघरा चोली,
माथे का टीका, बिछुए सभी पसंद है, तो क्या आप मुझे सभी लेकर दोगी? तो रामा बोली, हाँ मेरी लाडो बेटी, सब ला दूंगी। उसके बाद रामा बोली, लाडो अब मैं चलती हूँ, मेरी सखियाँ ऊपर मंदिर के बाहर मेरा इंतजार कर रही होंगी। तब लाडो बोली, ठीक है मैया, मैं आपको छोड़ आती हूँ, कहीं तुम फिर से गिर न जाना। लाडो की प्यारी प्यारी बातें सुनते उसका हाथ पकड़कर सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। कुछ देर बाद दोनों अटारी पर पहुँच गए। लाडो बोली, मैया अब मैं चलती हूँ। तब रामा भी मंदिर के अंदर चली गई। मंदिर में रामा ने किशोरी जी और ठाकुर जी के दर्शन किए। बहुत ही आनंदमय दर्शन हुआ। अगले दिन रामा लाडो के लिए बहुत सुंदर चूड़ियाँ और पायल लेकर सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। तब उसने देखा लाडो पहले से ही बैठी उसका इंतजार कर रही थी। रामा को देखते ही लाडो बोली, मैया मेरे लिए चूड़ी टीका लाई हो या नहीं? रामा ने उसको चूड़ियाँ और पायल दी। लाडो बोली, मैया तुम तो कह रही थी सब लाऊंगी, बाकी चीज़ें कहाँ हैं? तब रामा बोली, अरे मैं अभी 8 दिन यहीं हूँ, रोज़ तुम्हें कुछ न कुछ लाकर दूंगी ताकि तुम मुझसे रोज़ मिलने आ सको। अगर मैं तुम्हें एक दिन में ही सब कुछ लौटा दूंगी फिर तो तुम मुझे मिलोगी ही नहीं। यह सुन लाडो मुस्कुराने लगी और चूड़ी पायल लेकर वह भाग गई। एक दिन की बात है, जब रामा लाडो से मिली तो उसके साथ एक लड़का भी था। तीखे नैन नक्श, रंग सांवला, घुंघराले बाल, इतना सुंदर, रामा की नज़र उससे हट ही नहीं रही थी। रामा ने पूछा, ये कौन है? तब लाडो बोली, मैया मेरा सखा है, हम साथ ही रहते हैं मैया, कल तुम इसके लिए भी कुछ लेकर आना। अगले दिन रामा उस लड़के के लिए बाजार से सुंदर सा धोती, कुर्ता और मुकुट लेकर गए। उसने देखा तो दोनों बच्चे वहीं सीढ़ियों पर बैठे हैं और उसका इंतजार कर रहे हैं। रामा ने बच्चों को बहुत प्यार किया और खूब सारी बातें की। उसने बच्चों को मोर मुकुट और धोती कुर्ता दिया। उसके बाद रामा ने कहा, देख लाडो, मैं तुझे और तेरा सखा को सब चीज़ें लाकर दी, पर तुम दोनों ने तो कुछ पहन कर दिखाया ही नहीं। मैं भी तो देखूं कि तुम दोनों कैसे लगते हो और तुम्हारा नाप सही है या नहीं। तब लाडो बोली, मैया कल राधा अष्टमी है ना, मैं तुम्हें कल पहन कर दिखाऊंगी। ये कहकर दोनों बच्चे चले गए। रामा भी मंदिर में दर्शन करके चली गई। अगले दिन राधा अष्टमी के दिन मंदिर में लाखों की संख्या में लोग आए। मंदिर में राधे राधे की जयकारे लग रहे थे। अब रामा भी वहां पहुंची जहां लाडो उससे रोज मिलती थी, पर आज लाडो वहां नहीं थी। रामा ने सोचा, आज बहुत भीड़ है, उत्सव का दिन है, हो सकता है लाडो आज आई ही नहीं। रामा मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंची। भीड़ के कारण रामा को दर्शन नहीं हो पा रहे थे। रामा भीड़ को चीरते हुए बड़ी मुश्किल से आगे किशोरी जी और कृष्ण जी के दर्शन के लिए पहुंची। वहां जाकर वो थोड़ी देर के लिए पत्थर हो गई। उसने देखा किशोरी जी ने वही सामान पहना हुआ है जो उसने लाडो को दिए थे। वही मोटे मोटे घोटे वाले लहंगे, चोली, बड़ी चूड़ियाँ। ठाकुर जी ने भी वही धोती, कुर्ता और मुकुट पहना था। उसके पूरे शरीर से पसीने निकल रहे थे। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बड़ी मुश्किल से पुजारी तक पहुंचकर रामा ने पूछा कि आज वस्त्रों और श्रृंगार की व्यवस्था किसने की है। पुजारी ने कहा, आज वस्त्रों की व्यवस्था स्वयं लाडली जी ने की है। आज सुबह जब हमने पट खोले, ये सारा श्रृंगार और वस्त्र वहीं रखे थे। हमने इसे लाडली जी की मर्जी समझकर इन्हें यही पहना दिया। यह सुनकर रामा तो जैसे पागल सी हो गई। उसे मैं समझ नहीं आ रहा था कि जिस लाडो और उसके सखा से रोज मिल रही थी, वो तो साक्षात किशोरी जी और ठाकुर जी थे। वो पागलों की तरह नीचे सीढ़ियाँ तक आई जहाँ वो रोज उनसे मिलती थी और जोर जोर से लाडो लाडो चिल्लाने लगी। पर आज तो लाडो को लाखों लोगों के दर्शन देने थे, वो कहाँ से आते। तभी वहाँ रामा की सखियाँ आ गई। उन्होंने पूछा, तुम किसे पुकार रही हो? इसके बाद रामा ने सारा किस्सा उन्हें बताया। वे भी रामा के द्वारा दिए गए लहंगा चोली को पहचान गई, क्योंकि रामा ने उन्हें उनके सामने ही तैयार किया था। सब हैरान हो गए। रामा ने वापस घर जाने से मना कर दिया। रामा बोली, मैं घर नहीं जाऊंगी जब तक मुझे लाडो नहीं मिलेगी।
तब सब औरतें अपने अपने घर चली गईं। यह बात जब रामा के घर वालों को पता चली तो रामा की सास और पति भी रामा को घर ले आने के लिए आए, पर रामा उनके साथ भी नहीं गई। रामा अब उन सीढ़ियों पर आकर लाडो की याद में आंसू बहाती और लाडो लाडो चिल्लाती। जब शाम तक भी लाडो नहीं आती उसे बहुत पीड़ा होती, परंतु उस पीड़ा का भी अपना ही एक आनंद था। ऐसा करते हुए रामा को 30 साल बीत गए। रामा कमज़ोर हो चुकी थी, बुढ़ापा अब हावी होने लगा था। एक दिन छोटी सी लड़की रामा का हाथ पकड़कर अटारी पर उसे ले आई और बोली, मैया ये रही तुम्हारी लाडो। रामा की वही लाडो बाहें फैलाए उसे बुला रही थी। रामा बावली सी हो गई और एक आखिरी हिचकी के साथ रामा वहीं गिर गई। ऐसा लगा मानो किशोरी जी ने रामा को नहीं उसकी आत्मा को ही गले लगा लिया। राधे राधे।